बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोल के बारे में। मोल किसे हम कहते हैं। क्वांटिटेटिव यूनिट हमारे पास होता है जब हम मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मासेस को, एटम्स के एटॉमिक मासेस को, आयंस के आयनिक मासेस को और आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला यूनिट्स को, के मासेस को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड अ मोल। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट एवोगैड्रोस नंबर। व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर? किसे कहते हैं हम एवोगैड्रोस नंबर? साइंटिस्ट, इसका नाम अमेलियो एवोगैड्रोस था। उसने सुजेस्ट किया था कि हमारे पास एक क्वांटिटी है। वो क्वांटिटी हमारे पास क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास एक क्वांटिटी है। एवोगैड्रोस नंबर को हम शो करते हैं कैपिटल एन और कॉर्नर पे बोल्ड स्मॉल एन से, NA, एवोगैड्रोस नंबर। सो हमारे पास ये जो अमाउंट है 6.02 10⁻23, दिस इज नोन एज द एवोगैड्रोस। आपके पास अगर 6.02 10⁻23 एटम्स हैं, अगर आपके पास आयंस हैं, फार्मूला यूनिट्स हैं, या फिर आपके पास मॉलिक्यूल्स की इतनी तादाद है, तो हम इन सब को क्या बोलते हैं कि ये तादाद एवोगैड्रोस है। ये तादाद एवोगैड्रोस है। जैसे हम क्वांटिटी के लिए यूनिट यूज करते हैं डोजन का। 1 डोजन इज इक्वल टू 12। सिमिलरली एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू 6.02 10⁻23। आपको ये वैल्यू याद रखना पड़ेगी। ये कांस्टेंट वैल्यू है। इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, फार्मूला यूनिट्स नॉन एज एवोगैड्रोस नंबर। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, वन थिंग मोर स्टूडेंट, वन मोल of any substance contain atoms, ions and formula units. One mole of any substance contain atoms, ions and formula units will be 6.02 10⁻23। हमारे पास 23 grams of sodium is equal to 1 mole and it is equal to 6.02 10⁻23 atoms। अगर आपके पास 23 ग्राम सोडियम है तो वो 23 ग्राम सोडियम 1 मोल के बराबर होगा।
और वो एक मोल जो है वो 6.02 10⁻23 के बराबर होगा। आपके पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 10⁻23। अगर आपके पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो ये 1 मोल के बराबर है। एटम्स 16 ग्राम ऑक्सीजन आपके पास 1 मोल होगा और इसके अंदर एटम्स जो हैं वो 6.02 10⁻23 होंगे। तो 38 ग्राम ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 1 मोल विच इज इक्वल टू 6.02 10⁻23। तो ये तो सारे हमारे पास हो गए एटम्स की एग्जांपल्स ऑफ एटम्स। 23 ग्राम सोडियम, 16 ग्राम ऑक्सीजन एंड 38 ग्राम यूरेनियम इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.02। सिमिलरली अगर आपके पास 64 ग्राम ऑफ SO2 इज इक्वल टू 1 मोल इक्वल टू 6.02 10⁻23। 64 ग्राम से मुराद क्या है? ये एटॉमिक मास है किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का। क्या सल्फर डाइऑक्साइड एक एटम है? नॉट एट ऑल, इट इज अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास अगर 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड है तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 10⁻23। और कितने मोल होंगे इसके? 1 मोल। हमेशा बात याद रखनी है, अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं तो आपके पास मॉलिक्यूल्स की अमाउंट भी सेम होगी। जैसा कि हमारे पास H2 2.016 ग्राम of hydrogen is equal to 1 mole equal to 6.02 10⁻23 molecules। हमारे पास NH3 ammonia 17 ग्राम of H2 will be is equal to 1 mole is equal to 6.02 10⁻23। इनके हमारे पास मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। याद रखिएगा कि अगर आपके पास मोल सेम है, इफ यू हैव सेम मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी। अगर आपके पास सेम मोल है 1 मोल 1 मोल, सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी। तो इसी तरह से आपके पास नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा तब सेम होते हैं जब आपके पास मोल सेम होते हैं। अगर मोल डिफरेंट होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, जैसे हमारे पास हमेशा एक मोल के अंदर कितनी तादाद होती है? 6.02 10⁻23। बिल्कुल ऐसे जैसे एक दर्जन के अंदर 12 गेंदें होती हैं, इसी तरह से एक मोल के अंदर जो तादाद है वो 6.02 10⁻23 होगी। अगर आपके पास 2 डोजन है, यू हैव 2 डोजन balls, it will be is equal to 24 balls। 2 डोजन balls equal to 24 balls। तो अगर 2 मोल होंगे तो इनको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। अगर आपके पास हाफ मोल है तो मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसी तरह से आपके पास मॉलिक्यूल्स तादाद अगर सेम है, if you have same amount or number of molecules, then they will must have same number of moles। यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि masses जो होते हैं, masses do not find out, do not disturb the number of atoms। आपके पास 23 ग्राम में भी उतने ही एटम्स हैं और 238 ग्राम में भी उतने ही एटम्स हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, दे आर टाइनी स्मॉल्स, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल्स, बहुत ही छोटे होते हैं हमारे पास ये एटम्स। 1 full stop can occupy 2 million
atoms in itself. So they are so extremely small. और इससे बढ़ के हर एक एटम दूसरे एटम से बहुत ज्यादा दूर होता है, बहुत ज्यादा दूर होता है। और एक एटम जो होता है वो दूसरे एटम से, इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं। दैट इज व्हाई हम ये समझते हैं इनके साइज बहुत छोटे होने की वजह से वॉल्यूम इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा होता। सो नंबर ऑफ एटम्स विल ऑलवेज बी इक्वल, नंबर ऑफ एटम्स हमेशा एक जैसे होंगे अगर नंबर ऑफ मोल्स एक जैसे हैं। मॉलिक्यूल्स भी हमेशा एक जैसे होंगे अगर आपके पास मोल सेम है। तो एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स कितने? 6.02 10^23। रिप्रेजेंटेशन क्या है? Na। 1 mole of any substance contain atoms, ions and formula units will be equal to 6.02 10^23